यानंतर एक महत्त्वाची ब्रेकिंग बातमी येते। ज्ञानव्यापी संदर्भात ही महत्त्वाची बातमी आहे। संध्याकाळी 4 वाजता कोर्ट निकाल देणार आहे। कोर्ट आज ज्ञानव्यापी संदर्भामध्ये संध्याकाळी 4 वाजता हा निकाल देणार आहे। ज्ञानव्यापी संदर्भातील वाराणसी कोर्टातील सुनावणी आता पूर्ण झालेली आहे आणि 4 वाजता कोर्ट या संदर्भातील निकाल देणार आहे। क्या है क्या नहीं। ज्ञानव्यापी मस्जिदी संदर्भातील वाराणसी कोर्टातील सुनावणी आता पूर्ण झालेली आहे आणि संध्याकाळी 4 वाजता कोर्ट निकाल देणार आहे। ज्ञानव्यापी संदर्भात आज वाराणसी कोर्टामध्ये सुनावणी होती आणि आता ही सुनावणी पूर्ण झालेली आहे। 4 वाजता या संदर्भात निकाल येण्याची शक्यता आहे। 4 वाजता कोर्ट निकाल देण्याची शक्यता आहे। ज्ञानव्यापी संदर्भात आज कोर्टामध्ये 3 याचिका दाखल झाल्या होत्या आणि त्यानंतर आता सुनावणी पूर्ण झालेली आहे। 4 वाजता निकाल येण्याची शक्यता आहे। बारे में और जानकारी चाहिए और जानकारी के लिए हमें वहां पे पूरब की ओर एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा और वहां से मलबा हटाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि शिवलिंग कितना गहरा है, क्या है, कैसे नहीं है। उसके लिए अदालत के सामने उन्होंने अपना प्रे रखा है। अदालत ने अभी उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। इन सब के बीच प्रतिवादी पक्ष है, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि कल जिस तरीके से वहां पे सीलिंग हुई है उसका एक मानवीय पहलू भी है। मानवीय पहलू ये है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो ब्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है। उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है, शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए। और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहां भी बंद है, उसको भी खोल करके किया जाए। कमिश्नर आदेश करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। मांगा है तो यह विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। लेकिन सब आदेश सुरक्षित रखा है। हाँ 4 बजे आएगा। अब जब आ जाए न्यायालय तभी कर सकते आदेश। ज्ञानव्यापी मस्जिदीमध्ये मागील 3 दिवस सर्वेक्षण करण्यात आलेला आहे आणि सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांचा वेळ कमिशनरकडून मागण्यात आलेला आहे आणि याच संदर्भात वाराणसी कोर्टामध्ये सुनावणी होती आणि याचा निकाल आता 4 वाजता येण्याची शक्यता आहे। कोर्ट नेमका काय निकाल देणार, 2 ते 3 दिवस अहवाल सादर करण्यासाठी देणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं। जिसे हक की लड़ाई कह रहा है, वादी पक्ष ऐसा कह रहा है कि जब हम अंदर गए तो हमें 10 तरह की चीजें मिल रही हैं और उन चीजों के क्लैरिफिकेशन के लिए हमें और भी कोर्ट से इजाजत की जरूरत है। जैसे कि मसलन वादी पक्ष दावा शिवलिंग का कर रहा है तो कह रहा है कि शिवलिंग की गहराई कितनी है, कहां तक शिवलिंग जा रही है, यह जानना जरूरी है और इसके लिए पूरब के दरवाजे को खोलना जरूरी है, वहां से मलबा हटाना जरूरी है, तभी पता चल पाएगा। इसके ठीक विपरीत प्रतिवादी पक्ष इसका विरोध कर रहा है। प्रतिवादी पक्ष इसको फवारा मान के चल रहा है। अदालत में इसको लेकर तीखी बहस भी हुई और प्रतिवादी पक्ष ने ज्ञानव्यापी संदर्भात वाराणसी कोर्टामधील सुनावणी पूर्ण झालेली आहे। ज्ञानव्यापी मधील सर्वेक्षणासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांचा वेळ मागण्यात आलेला होता आणि याच संदर्भात कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू होती। सुनावणी पूर्ण झाली आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी संदीप राजगुळकर आमचे प्रतिनिधी आहेत। संदीप, ज्ञानव्यापी मधील सुनावणी पूर्ण झाली आहे, 4 वाजता यावरती निकाल येण्याची शक्यता आहे। अहवाल सादर करण्यासाठी 2 ते 3 दिवसांचा अवधी मागण्यात आलेला आहे, काय अधिकची माहिती आहे? 4 वाजता म्हणजे बरोबर 1.25 तासानंतर कोर्ट काय निर्णय देतो हे स्पष्ट तर होणार आहे। पण रमेश, मात्र नक्कीच संदीप, तू दिलेल्या माहिती